लाइन 5x माइनस वाई इक्वल टू 3 is a tangent to a circle at the point 27 at the point 27 and its center is on the line and its center is on the line दी हुई हमारे पास x plus 2y equal to 90। आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? ये जो लाइन है वो सर्कल के इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये जो लाइन है वो सर्कल के इस पॉइंट पर टेंजेंट है। सर्कल आपके पास गिवन है, लाइन दी हुई है, ये लाइन इस सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रही है। फैन बंद कर दो, लाइट ऑन, लाइट प्ले हो रही है। ये लाइन दी हुई है 5x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये पॉइंट दिया हुआ है 27, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है और इस सर्कल के ऊपर भी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हो आप इसको, क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है लाइन जो है, एक लाइन और दी हुई है, सेंटर इस लाइन के ऊपर है, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है। हमें नहीं पता कहां पर है, किस प्रकार पास होगी, मैंने जस्ट रफली लाइन ड्रा कर दी। ये लाइन इसकी इक्वेशन है x plus 2y equal to 90। आप इसको किसी भी तरीके से ड्रा कर दो, ऐसे ड्रा कर दो, कैसे भी ड्रा कर दो, ये लाइन इतना सा है कि ये सेंटर से पास होगी। ठीक है, क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं? इन दोनों तीनों क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये लाइन क्या है? सेंटर से पास होने वाली लाइन मैंने ऐसे ड्रा की, जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस रेडियस हो गई, और रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है? इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर हो गया, सेंटर आ गया। अब सेंटर आ गया तो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस, इतना इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। इसको चलो पॉइंट आपने कह दिया ए, ये सेंटर सी है। इस लाइन का स्लोप पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, सेंटर से पास हो रही है और साथ में एंड पॉइंट ए, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 विल बी x प्लस 5y प्लस k इक्वल टू 0 आ गया। कैसे आया? एक लाइन हमारे पास दी हुई है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में मिलेगी? x और y के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज। पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है? x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज और किसी एक के साथ नेगेटिव। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना उसकी इक्वेशन ये होगी। अब मुझे के तक और पहुंचना है, के और निकालना है। ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 27। इसको क्या करेगा? एज दिस लाइन टू passes through, ये जो लाइन है वो 27 पॉइंट से पास हो रही है, तो 27 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2, a की वैल्यू -37 आ गई, आ गया। 7 × 5 35 प्लस 2 37 प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू -37।
तो लाइन आपके पास आ गई, देयरफॉर x प्लस 5y माइनस 37 इक्वल टू, ये आपके पास लाइन कौन सी है, इस सेंटर जो है ये फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास इसमें मैंने नाम क्या फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर नहीं है, दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, भाई इस लाइन का तो रोल केवल क्या था, इस लाइन की हेल्प से मुझे ये लाइन की इक्वेशन निकालने में हेल्प मिल गई। इसका स्लोप निकाल लो, दूसरा मेथड, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल, इसका स्लोप आ जाएगा। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 27 पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन निकालो। किसी भी तरीके से इक्वेशन निकालें, दोनों ऑप्शन आपके पास है। नाउ सेंटर इज, नाउ सेंटर ऑफ सर्कल is point of intersection of lines, क्या दी लाइन है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 90, और ये लाइन क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू, माइनस कर लो, माइनस 3y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 80, y क्या आ गया 6, y की जगह 6 पुट करूंगा यहाँ पर, x कितना आ रहा है, बोलो, अरे y की जगह 6 पुट करोगे 12, अगले तरफ जाके माइनस x इक्वल टू 7, इसका मतलब जो सेंटर हमारे पास है वो क्या आ गया 7, सेंटर आ गया, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से 7 माइनस 6 का स्क्वायर रूट 26 आपके पास क्या है, रेडियस, सेंटर क्या है 7 और 6, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, हम क्या कर सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 5, सर्कल का रेडियस दे रखा है, टचिंग द लाइन एट द पॉइंट, सर्कल दी हुई है, सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 5 यूनिट्स, और ये कह रहा है कि लाइन को टच कर रहा है, सर्कल जो है वो लाइन को टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पर, सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, कितनी है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, और साथ में क्या गिवन है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन है, ये पॉइंट इसकी कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 1 2, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर केवल रेडियस है, सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं है। इस क्वेश्चन में एक अकेली लाइन है, मैं इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रा कर सकता हूं जो सेंटर पे डेफिनेटली पास होगी, और इस टेंजेंट लाइन के, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन में तो क्या था, सेंटर से पास होने वाली 2 लाइन थी, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया था, सेंटर। अब यहाँ रेडियस को कैसे यूज कर सकते हैं वो देखना है, जो इस क्वेश्चन में एक नई इंफॉर्मेशन सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, उस रेडियस को हम कैसे यूज कर सकते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये पॉइंट आपके पास C और A, इक्वेशन ऑफ लाइन AC will be of the form, will be of the form 4x plus 3y plus k equal to 4x plus 3y plus k equal to 0, कैसे, क्योंकि ये गिवन लाइन है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, x और y के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज, और किसी एक के साथ बहुत वही किया मैंने। अब ये वाली लाइन कहां से पास हो रही है, as this line, H line to passage through 1 2 point, ये लाइन 1 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो 1 2 क्या करेगा इसको सेटिस्फाई, x की जगह 1 y की जगह 2 पुट करेंगे, क्या आएगा k इक्वल टू -10, इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई 4x
प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है कि जो सेंटर दिया हुआ है ना वो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। अब निकले कैसे वो सेंटर, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यूज करने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा यूज होगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट केवल और केवल एक कांस्टेंट के रूप में, आप x या y किसी एक को आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दो, यहाँ पर अल्फा के वगैरह कुछ भी कर दो, यहाँ से लेट x को मैंने k कह दिया, x अगर k है तो y क्या आया 10 माइनस 4k/3 आएगा। इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे, k और 10 माइनस 4k/3। बेनिफिट क्या हुआ कि वैसे तो अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट x और y अज्यूम करता, x और y अज्यूम करता, तो उस केस में मेरे पास अननोन कितने हो गए, 2, x भी अननोन और y भी अननोन। अब मुझे इतना पता है कि जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास ये लिखी, तो इस लाइन की इक्वेशन के इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप एक आर्बिट्रेरी टर्म के रूप में निकालना चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे, x या y में से किसी एक को अल्फा p k h कोई भी नाम दे दो और दूसरे की वैल्यू उसके रूप में निकाल दो। मैंने x को k लिया और y की वैल्यू फिर x के रूप में निकाल दो, यानी कि जो सेंटर हमारा है उसके कोऑर्डिनेट किस टाइप में होंगे, k और 10 माइनस 4k/3। यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, इस क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता था कि जो सेंटर हमारा है, जो सेंटर दिया हुआ है, सेंटर इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट था, इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट हमारे पास कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट किस टाइप में होंगे, k और 19 माइनस k/2। कैसे है, इस इक्वेशन में x को मैंने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, x की जगह क्या रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 19 माइनस k, यानी कि जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट इस टाइप के होंगे। अब यहाँ क्योंकि इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन है तो अलग कॉन्सेप्ट होगा k की वैल्यू निकालने का, और क्योंकि इस केस में रेडियस नहीं था, अब ये वाला जो सेंटर है क्या वो इस लाइन के ऊपर भी प्रेजेंट है, नहीं, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये सेंटर इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, इसकी इक्वेशन क्या निकाली है, x प्लस 5y माइनस 37 इक्वल टू 0। तो जो सेंटर दिया हुआ है वो इसको क्या करेगा, और वहां से आपके पास अपने आप किसकी वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू आते क्या आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, रेडियस दिया हुआ है, मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, सेंटर क्या है k और 10 माइनस 4k/3, ये सेंटर है, तो सेंटर से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है नहीं, ये निकालना है दोस्तों। नाउ सी ए जो डिस्टेंस है वो 5 है, अरे एक अननोन तो बच गया, अगर एक इक्वेशन हो तो उसकी वैल्यू नहीं निकल सकती क्या, सी ए डिस्टेंस कैसे निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, a माइनस 1 का स्क्वायर, k माइनस 1 का स्क्वायर, और उसके बाद 10 माइनस 4k/3 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गए। डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालोगे स्क्वायर रूट आएगा, मैंने दोनों साइड का क्या कर दिया स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन को सोल्व करके k नहीं निकालोगे, बोलो, और k आने का मतलब क्या है, सेंटर आ गया, रेडियस पहले से है मेरे पास, बोलो सर अगर हम k की जगह पे x रख के तो भी आ जाता है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू x के रूप में निकालो, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, एक आर्बिट्रेरी टर्म है उसके अंदर k अल्फा h p कुछ भी रखो, x छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकालो इसे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 1।
टचिंग द लाइन, मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रही है, अलग अलग इंफॉर्मेशन। एक लाइन सर्कल को टच कर रही है किसी पॉइंट पर, और वही सर्कल दूसरे पॉइंट के ऊपर भी दूसरे पॉइंट से पास हो रही है, हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अगर कोई भी लाइन एक सर्कल को टच कर रही है किसी पॉइंट पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, हमें उस लाइन की इक्वेशन मिल सकती है जिस लाइन के ऊपर सेंटर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 1। सर्कल दी हुई है, ये एक लाइन इस सर्कल को टच कर रही है एंड टचिंग द लाइन 3x - 2y। इस लाइन की इक्वेशन है 3x - 2y - 6 = 0 at the point 4 3। this point is 4 3। एक और पासिंग पॉइंट है, एक और पॉइंट है जिससे सर्कल पास हो रही है, वो पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू -2 होगा। तो यहां से क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लेके भी निकाल सकते हो आप, यहां से सर्कल की जनरल इक्वेशन लेके भी निकाल सकते हो। मैनी ऑप्शंस आर देयर। इस सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 ले ली। ये दो पासिंग पॉइंट है, दोनों सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। gf और c में कितनी इक्वेशन आ गई, 2। इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे, इस लाइन की इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, -0। इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड सी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड सी, जो लाइन ए और सी पॉइंट से पास हो रही है। बेटा ये सारे क्वेश्चन मेंस लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ये मान के चलें कि आपके पास जो मंडे का टेस्ट है, कोशिश कर रहे हैं अगर वो पोस्टपोन हो जाए तो, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव जो यूटी है वो भी है, सीक्वेंस और सीरीज प्लस में दूसरा टॉपिक उसमें स्टेट। मैंने कल आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक है, वो आप रिवाइज करके आएंगे। उसके डाउट्स अगर हुए तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब किस किस बच्चे ने निकाले हैं, किसी ने नहीं निकाले, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड सी विल बी 2x + 3y + k = 0। यही लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही है, 4 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। 4 × 2 8, 3 × 3 9 + k = 0। k की वैल्यू -17 आ गई। वापस पुट करो इक्वेशन ऑफ लाइन AC। मतलब इस टाइप के 3 क्वेश्चन निकालने का मतलब है कि अब इसमें कोई भी क्वेश्चन दे दें, ऐसे हालात ना हो ये क्वेश्चन में ना निकाल पाओ। कोई भी लाइन अगर सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है तो वहां से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि मैं उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं जो सेंटर से पास हो रही है। डायमीटर भी कह सकते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ डायमीटर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन AC, इट विल बी 2x + 3y - 17 = 0। ये लाइन AC की इक्वेशन। अगर मैं जनरल इक्वेशन लेके निकालूं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। जनरल इक्वेशन अगर हम लेके निकालते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर रेडियस निकाला जा सकता है। आपके पास लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल से लेके निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सेंटर इसका -0 और -f है, जो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह -3, माइनस का 2g माइनस का 3f -17 = 0। 2g + 3f + 17 = 0। gf और c के अंदर हमारे पास पहले इक्वेशन आ गई। ये सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इसको मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर नए नए तरीके से क्वेश्चन निकाल के लेके आए और चेक कराएं कि सर ये ऐसे निकाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आल्सो दिस सर्कल पासिस थ्रू दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से सर्कल पास हो रही है। 4 3 16 + 9 प्लस का 8g प्लस का 6f + c = 0। ये वाला पॉइंट भी सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है।
4 + 1 - 4g प्लस का f प्लस c। g, f और c में टोटल मेरे पास कितनी इक्वेशन आ गई? 3 आ गई। इसमें से इसको घटा देना, c का रोल करना। तो g और f में एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, g और f में एक इक्वेशन आएगी। इन दोनों को सोल्व करके क्या जाएगा? सेंटर। g और f आते हैं, हम क्या निकाल लेंगे? सेंटर। सेंटर हमारे पास है और यहाँ से ये पॉइंट दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस। किसी भी तरीके से निकालें, मर्जी तुम्हारी। इसमें जो मेथड दिया उसके अकॉर्डिंग आपके पास स्लोप निकालना है। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या आ रही है? 4 - -2 36 + 4 40, तो √10 आ गया। ये डिस्टेंस हमारे पास, अगर इसको मैं ए और बी नाम देता हूं तो एक भी डिस्टेंस हमारे पास 2√10 आ गया। इसका हाफ क्या हो गया? सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, क्या करता है उसको? बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये भी √10 है। इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, और दोनों का मिड पॉइंट भी आ जाएगा। बोलो, आएगा नहीं आएगा? अरे इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट आ गया, इसका स्लोप आ गया AB का, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल C, P नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, इसका स्लोप आ गया। इस लाइन का स्लोप भी आ गया, इस लाइन का पासिंग पॉइंट भी है, लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। तो क्या ऐसी दो लाइनों की इक्वेशन नहीं निकल गई जो सेंटर से पास हो रही है? कौन कौन सी? एक तो ये, दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को निकालेगा, एक ये और एक ये। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? और सेंटर आते ही, मतलब आपके पास अनेक ऑप्शन है, अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टच बोथ द एक्सिस। सर्कल की इक्वेशन निकालो जो दोनों एक्सिस को टच कर रही है, एंड होज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x - 2y = 3। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, वो सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रही है, एंड होज सेंटर लाइज ऑन द लाइन, क्या दी लाइन? x - 2y = सेंटर इस लाइन के ऊपर है। अब क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास उस सर्कल के बारे में जो दोनों एक्सिस को टच कर रही है? उसका सेंटर या तो AA -AA -A या फिर A -A। वो सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, या फिर सेकंड में, या थर्ड में, या फिर अगर रेडियस में A लेके चल रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल है तो सेंटर AA। जो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं वो अप्लाई बता रहा हूं आपको, -A और A, यहाँ सेंटर -A और -A, और लास्ट में यहाँ सेंटर क्या है? A और क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं मॉडुलस ऑफ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड ईच इक्वल टू रेडियस। अरे A और -A इनके मॉडुलस क्या आएंगे? A आएगा, क्योंकि A में क्या मान के चल रहा हूं? सर्कल का रेडियस। बस ये कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं, क्योंकि सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर है। सेंटर ऑफ सर्कल विल बी ऑफ द कोन 2k + 3 and k। y को here रख लिया,
किसी को रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। x या y में से किसी एक को आप k पुट करोगे। मैंने y को k पुट किया, इसमें y को k पुट करते x की वैल्यू क्या आई 2k + 3, यानी कि सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट हो तो क्या होगा 2k + 3 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा k। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं x कोऑर्डिनेट को k रखूं या y कोऑर्डिनेट को, मर्जी है तुम्हारी। किसी एक कोऑर्डिनेट को आप k रख के यहाँ से सेंटर आ गया। एज सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच कर रही है, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ 2k + 3 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ k इज इक्वल टू रेडियस, इज इक्वल टू रेडियस। अब यहां से k की वैल्यू 2k + 3 इक्वल टू ± k आ गया। कहां हो रहा है अभी? कहीं नहीं, क्या बात, समझ नहीं आ रहा? बेटा ध्यान तो देना पड़ेगा। क्यों आए स्कूल में? जब जो टीचर पढ़ा है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना तो स्कूल में क्यों आए? सीखने के लिए आया मैं, कुछ सीखने के लिए आया हूँ ना स्कूल में, तो अपना जो टारगेट है वो हमेशा ध्यान में रहेगा। मैं स्कूल में या क्लास में क्यों बैठा हूँ? सीखना है, अपना आराम से रिलैक्स करो घर पे। प्लस माइनस एक तरफ आएगा। x और y का मॉडुलस अगर इक्वल है तो वैसे तो 4 पॉसिबिलिटी होती हैं, वैसे तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं। कौन कौन सी? x = y, x = -y, -x = y और -x = -y। ये कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव होंगे। ये कब आएगा? जब x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये कब आएगा? जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव। और ये कब आएगा? लेकिन ये और ये सिचुएशन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये दोनों जो कंडीशंस थी वो किस में कंबाइन चेंज हो गई? x = y में। और ये दोनों किस में चेंज हो गई? ये माइनस इधर की इधर बच जाएगा, x = x और y का मॉडुलस अगर इक्वल है तो केवल और केवल किस केस में? या तो x और y आपस में इक्वल या x और y एक दूसरे के, वही मैंने लिखा है। एक बार प्लस साइन ले लो, 2k + 3 = k आ गया और दूसरी तरफ 2k + 3 = -k। यहाँ से k की वैल्यू क्या आई? 3 और यहाँ से k की वैल्यू क्या आई? 1। ठीक है, सेंटर आ गया, सेंटर आ गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट 2k + 3 ओके, और k हमारा क्या है? रेडियस। एक तो कौन सी सर्कल होगी जिसका सेंटर क्या होगा? 2k + 3 और k अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो 2 × 3 6 + 3 9 और 3 सेंटर है। और रेडियस कितना? k की कौन सी वैल्यू पुट की है? अरे k की वैल्यू 3 पुट की है, तो हमारे पास क्या आएगा? रेडियस कितना जाएगा? k हमारे पास था इसके अंदर 2k + 3 और साथ में था ± k इक्वल। हमने यहाँ से सिंप्लीफाई किया, k की वैल्यूज निकाल रहे हैं, सेंटर हमारे पास आ जाएगा, रेडियस हमारे पास आ जाएगा और वहां से हम क्या कर सकते हैं? सर्कल की इक्वेशन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग द लाइन। निकालोगे? बिल्कुल सेम हो तो ये दो पासिंग पॉइंट दिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने 2 पासिंग पॉइंट के जनरल इक्वेशन लेके निकाला था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन छोड़ रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑन द लाइन 2x + y = 0 एंड टचिंग द लाइंस। सर्कल जो है दो लाइनों को टच कर रही है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। center of required circle lies on the line 2x + y = 0 and touching
द लाइंस, सर्कल दो लाइनों को टच कर रही है, उनकी इक्वेशन है 4x - 3y + 10 = 0 एंड 4x - 3y - 30 = 0। क्या बता सकते हो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि एक तो आपके पास यहाँ आएगी लाइन और एक दूसरी आएगी, और इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट। कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हो एक साथ? तो मतलब जो टेंजेंट जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी हो और दी हुई सर्कल को टच भी कर रही हो, वो साइमल्टेनियसली कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं? केवल एक टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास है 4x - 3y + 10 = 0 और दूसरे की इक्वेशन दी हुई है 4x - 3y - 30 = 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? सेंटर जो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, सेंटर कहां प्रेजेंट है? लाइन आपके पास ये बने, क्या ये लाइन इन दोनों के पैरेलल है? नहीं, तो दोनों क्या करेगी? लाइन इंटरसेक्ट करेगी। जब ये वाली लाइन जिसके ऊपर सेंटर प्रेजेंट है वो लाइन इन दोनों के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो इन दोनों को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ का इंटरसेक्ट करिए? सेंटर से पास भी हो रही है और इनको दोनों को इंटरसेक्ट भी करिए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x + y = 0। सबसे पहला मेथड, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a और -2 के टाइप के होंगे। सेंटर जिस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है उसके ऊपर मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, x कोऑर्डिनेट को k ले लिया। x कोऑर्डिनेट के है तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -2, यानी कि जो हमारा सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट भी इस टाइप के होंगे, k और -2। सबसे पहला सिंपलेस्ट केस, इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस सेंटर की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी। क्या देगा? इस सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रही है? 4 × a x1 + b/1 + c मॉडुलस अपॉन में √(a² + b²). इस फॉर्मूले से इस सेंटर की इस लाइन से डिस्टेंस क्या है? 4k, साथ में क्या गया? प्लस का 6k -30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस वही 4k + 6k + 10 डिवाइडेड बाई 5 से 5 कैंसिल हो गए। 10k - 30 इक्वल टू 10k + 10, दोनों का मॉडुलस सेम है। मॉडुलस हटाओगे प्लस माइनस साइन, मॉडुलस हटाओगे प्लस माइनस साइन। तो जब हम प्लस साइन लेके चलेंगे तो उस केस में क्या होगा? दोनों तरफ से k वाले टर्म, वहां से k की मुझे कोई वैल्यू, जब मैं माइनस साइन लेके चलूंगा तो उस केस में हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी? मुझे k की वैल्यू। ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इस बच्चे के पास मान लो ये बुक है, उसमें जो मेथड दिया हुआ है, ट्राइंगल हमारे पास C A B और ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है D और E, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है, तीसरा एंगल भी इक्वल हो गया और एक साइड भी इक्वल दी हुई है, दिस और भाई तीनों एंगल इक्वल तो सिमिलर ट्रायंगल्स में होते हैं ना, लेकिन दो ऐसे ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड भी कॉमन है, एक साइड भी इक्वल है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या सी बी और सी ई आपस में इक्वल होगा? होगा?
क्या मैं पॉइंट बी निकाल सकता हूँ इस लाइन का जिसकी इक्वेशन क्या दी हुई है 2x + y = 0। इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे? कौन सा पॉइंट आ गया? बी। इस लाइन का और इस 2x + y = 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई। दोनों पॉइंट आ गए। जब आपके पास ई पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया और सी, बी और सी आपस में इक्वल है, तो पॉइंट सी क्या हो गया? रेडियस टू सेंटर। और वो कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूले से। सेंटर के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं? मिड पॉइंट। मतलब ये नहीं है कि एक मेथड बता दिया उसके पीछे चिपकने की कोशिश ना करें, जितने भी तरीके से निकाल सकते हैं। भाई ये सेकंड पॉसिबिलिटी थी, मैंने इसे निकाल दिया। क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि मैं कैसे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। मैं आपके पास इनकी फोटोकॉपी भेज सकता था, सीधा दिया और निकाल लेना, लेकिन मकसद समझाना है, ये नहीं कि बीटी पे निकाल लेना है, कि हम चीज़ों को कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई हुई चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। अगर आपने क्रैम किया है, स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है, कुछ समय के बाद ऐसा होगा पहले वाली चीज़ें बाहर निकलने जाएंगी। निकालोगे ना? दोनों मेथड आपके पास हैं। इस लाइन का और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बी आएगा। ये लाइन हमारे पास 2x + y = 0 है। इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ई आएगा। सी ई और सी बी इक्वल है तो सी मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए मिड पॉइंट फॉर्मूले से। दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, और डायमीटर है भाई, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना। C1 - C2 का अपोनेंट होते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, कांस्टेंट्स का डिफरेंस अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि जो डायमीटर हमारे पास होगा वो क्या होगा? -30 - 10 -40 का मॉडुलस अपॉन में 16 + 9 स्क्वायर रूट 40 अपॉन में क्या आ रहा है? 5 8 आ रहा है। डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना आ गया? रेडियस इक्वल टू रेडियस आ गया आपके पास, सेंटर आ गया। क्या निकाल सकते हैं? सर्कल की इक्वेशन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 15। उस सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका रेडियस तो 15 है एंड टच द सर्कल x² + y² = 100 एट द पॉइंट 6 - 8। ये नया क्वेश्चन है। एक सर्कल गिवन है, दूसरी सर्कल इस सर्कल को टच कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 15 centimeter and touch units वाले नाम 15 and touch the circle x² + y² = 100 at the point क्या दिया हुआ है? 6 - 8। इस गिवन सर्कल को 6 - 8 पॉइंट के ऊपर जो सर्कल टच करेगी और उसका रेडियस 15 है, वो इसको इंटरनली टच कर सकती है, एक्सटर्नली टच कर सकती है। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। गिवन सर्कल है, इसका सेंटर क्या है? 0 0 और इसका रेडियस क्या है? 10। फर्स्ट केस 1, if required circle touches the given circle externally, सर्कल आपके पास गिवन है जिसका रेडियस है 10, सेंटर 0 0 और रेडियस 10। दूसरी सर्कल इसको एक्सटर्नली टच कर रही है जिसका रेडियस 15 है। ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये गिवन है। बेटा 1 घंटा मतलब क्लास में आने से पहले चीजें नहीं हो सकती। 1 घंटा मेरे हिसाब से आपको चुपचाप बैठना, मैं तो बोल भी रहा हूं।
10th में बेटा जो कुछ भी आप करके आए कोशिश करो उन चीज़ों को अवॉइड करो। मतलब हर सेकंड आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा टीचर के साथ, हर सेकंड। नहीं पता उसे 1-2 सेकंड में क्या बात बता दी, फिर आप देखोगे पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। सही तरीका है पढ़ाई करने का, ये नहीं कि ठीक है कुछ भी करते रहें, कोई क्या हो रहा है टीचर पढ़ा रहा है मैं उधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, उससे पार नहीं पढ़ने वाली। और मेरी क्लास में चलेगा भी नहीं, पढ़ाते से बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बात को 4 बार पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मुझे रिस्पॉन्स भी चाहिए, फिर मैं पिटाई भी करूँगा, ये भी ध्यान रखना अगर काम नहीं मिला तो। दूसरी सर्कल है, ये रेडियस आपके पास 10 है, ये 15 है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट है 6 और -8। क्या ये बड़ा पॉइंट, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसको मैंने A कह दिया, क्या पॉइंट A C1 C2 को 2:3 रेशियो में डिवाइड नहीं करेगा? करेगा? ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले से आप क्या करो, सेंटर आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए, H के लिए, रिक्वायर्ड जो सर्कल उसका सेंटर मैंने क्या ले लिया, H। लेट C2 H के बीटा सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर मैंने क्या ले लिया, C2 पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट H और लगा दो सेक्शन। नाउ A कोऑर्डिनेट है 6 और -8, डिवाइड्स C1 0 0 and C2 HK in the ratio 2:3। 2 को मल्टीप्लाई करो H से, 3 को मल्टीप्लाई करो 0 से, 2H/5 इक्वल टू 6। आ गया भाई, 2 को मल्टीप्लाई कर H से और 3 को मल्टीप्लाई कर 0 से, 2H प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 + 3 इक्वल टू, ये पॉइंट हमारे पास है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो k से, 3 को 0 से, अपॉन में 5 इक्वल टू, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्या आ गया, व्हाट इज एच के, सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। रेडियस कितना है, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन निकल जाएगी। अगर यही सर्कल इसको इंटरनली टच कर रही, सपोज ये केस हमारे पास गिवन है, ये पॉइंट आपके पास 6 और -8 है, 6 और -8, इसका सेंटर जो अंदर छोटी सर्कल उसका सेंटर, ये क्या दिया हुआ है 0 0, और उसके बाद इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर देखो H के लिए, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 50, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 10, तो ये कितनी आ गई 5, ये 10। इसका मतलब अब की बार ये वाला जो पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या आ गई H और A। फिर से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड सर्कल उसका सेंटर निकाल लेंगे। तो ये आपके पास इसमें कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन होगा कि बस इसमें 2 है, एक की बजाय 2 क्वेश्चन हो रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डाउट है, कुछ AP के डाउट है वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।